इसी जिले उज्जैन में एक छोटा सा गांव है, ग्राम सभा भागीपुर। इस भागीपुर का रहने वाला रंगबाजों में रंगबाज, रंगबाजों में रंगबाज, अय्यासबाजों में अय्यासबाज, डबल नक्शेबाज। ये हमारे शेखर सिंह खुराना, जो कि इनके रोल पर आ रहे हैं हमारे फिल्म स्टार भोजपुरी, ये हमारे पवन सिंह पटेल, जो कि जिनकी मांग होती है 8-10 जिलों में जाते हैं, बुलाया जाता है। हो खबरदार, हो खबरदार, हो खबरदार, हो खबरदार, जरा होशियार हो जाओ, क्योंकि बाबू शेखर सिंह पधार रहे हैं। आवाज नहीं बढ़ाने का, दुश्मनी महंगी होगी। लाला, आज तक तुम्हें सोचा था कि तुम मेरे निगाह से बच जाएगा, लेकिन नहीं, मारूंगा तुझे, तेरे सिर घुस के मारूंगा। भाई, जितना भागना है तुझे, ये मौत तेरी पीछा करती जाएगी यार। तो साथियों, आज इस महफिल के अंदर आज आप लोग होते तो शायद मैं भी न होता। अगर मैं न होता तो आज आप लोग भी न होते। राम का हो या हनुमान, वीर है दोनों बलवान। राम के सेवक हनुमान और हनुमान के सेवक राम। आज हम रात भर आपके सेवक रहेंगे दोस्तों, और आप मेरे सेवक होंगे। तो साथियों, आज की रात ये प्रयागराज नहीं रहा, यह रहा मध्य प्रदेश, जिला उज्जैन है। उज्जैन शहर का बगल में एक छोटा सा ग्राम सभा है भागीपुर। भागीपुर का चौकीदार में रंग बाजों में रंगबाज और अय्यार बाजों में अय्यारबाज और डबल नक्शेबाज। डबल नक्शेबाज ठाकुर बाबू शेखर सिंह खुराना, ठाकुर बाबू शेखर सिंह खुराना और दुश्मनों को पकड़ना, ये मेरा वसूल है पुराना। लोग वाकिफ है, लोग वाकिफ है, सब ठाकुर के कानून से किसी ने की मुझसे बगावत तो धरती को रंगूंगा खून से। आग लगाना, खोज का समंदर बहाना, ये ठाकुरों का काम है। खोज कर निगाह बाबा देखो, बाबू शेखर सिंह हमारा मानव से लेके दानों तक, मानव से लेके दानों तक सब नतमस्तक है तो ठाकुर शेखर के सामने।
ठाकुर शेखा अपने जीवन में तो ही काम सीखा है, मौके का फायदा उठाना और दुश्मनों को निशाना बनाना। ये मेरा बचपन का शौक है साथियों। लेकिन ठाकुर का अगर नफरत है तो उन लोगों से जो मेरे सरजमी वैशाली अपना पांव रख दे और चली जाबारी जो है बंजर हो जाए। मतलब जो साले हमारे राज हवेली से कर्ज ले गए और आज तक कर्ज को नहीं दे पाए, मैंने भी कसम खाया है कि जब तलक है जिंदगी ये ठाकुर जिएगा शान से, वरना कोई की मुझसे बगावत तो कुत्ते का मारूंगा जान से। अगर मेरे खिलाफ किसी ने अगर आवाज उठाया है तो मौत के मुंह में गया है साला। साथियों, परिवार में मैं अकेला और कोई नहीं है, अगर एक है तो पराई है, जिसका नाम सीमा देवी है। साथियों, सीमा देवी ऐसी है कि आज के कुछ दिन पहले मैं उठाया बंदूक, शिकार खेलने के लिए रवाना हो गया। शिकार का पाछा करते करते काफी दूर निकल गया। ना मालूम किसी ने बच्ची को पैदा तो कर दिया, लेकिन अपना कलंक छिपाने के लिए उठाकर जंगल में फेंक दिया। रो रही थी, तमाम चूटी माजा उसको बड़ा खबर कर रहे थे। उसी वक्त दोस्तों में पहुंच गया वहां पर। तलाश आया, मैंने उसकी अपनी गोद में उठा लिया, अपने राज हवेली पे ले आया, पालन पोषण किया और नाम रखा सीमा देवी। आज तक सीमा ही जानती है कि ठाकुर शेखर मेरा सगा भाई है, लेकिन नहीं, इसके पीछे राज है। राज तब तो बताऊंगा कि वक्त आने की। सीमा अभी तक यही जान रही है, इसको छिपा के रखा हूं मैं, लेकिन दरबार का साला लोग गायब है। मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ मालिक, आज मैं लेट हो गया और हवेली पे बाबू साहब विराजमान है। हमारे बाबू साहब इतने खूंखार हैं, किसी से डरते नहीं, डायरेक्ट गोली मार देते हैं। ला अब गाना सुन ला, बाजा बाजी की ना बाजी, हर अनवाई ढाई ढाई जा बाटा, देवरा ढोल ही चटना बा। आज तोर सबके चक्कर में हम लेट हो गई। अब बाबू लाए जाब तो बाबू हमका गोली मार दी है। जब बाबू हमका गोली मार दी है, मेहरारू हमार राण हो जाई। फिर 13 दिन बाद हम आते रही परी, आया सब कहूँ दूधी कचौड़ी खा ले, कम से कम याद रही संजय भैया मर मराएगा। चला तही बाबू लाए। बाबू बाबू साहेब जय शंकर। कौन है शंकर? कौन है शंकर और कौन है भगवान? आज तक ठाकुर की दुहाई हमेशा होती आई है और हमेशा ठाकुर की दुहाई होगी। कहां से शंकर आ गया, कहां से भगवान आ गया? जो कुछ भी मैं होंगे, मेरी पूजा होगी, मेरे नाम का जयकारा होगा, ना किसी शंकर का होगा, ना किसी भगवान का। दरबार में तुझे आना चाहिए पहले या मुझे आना चाहिए? नहीं बाबू, बात क्या है? सबसे पहले मुझे आना चाहिए।
सूद हो, सूद हो गए, सूद हो। ये ठाकुरों की हवेली है, सूद बाबरों की नहीं। इतना मार मारूंगा साले कि आवाज तेरी बंद हो जाएगी। बाबू सबसे पहले मुझे आना चाहिए। जब तुझे आना चाहिए तो लेट क्यों और कैसे हो गया बे? हम कहा बताई बाबू, काहे लेटे लेटे आवत ही। बैठे बैठे आ रहा था, बाबू खड़े खड़े आ रहा था, या लेट हो गया। हाँ क्यों हो गया? काहे लेट के काहे देर के काहे इतना देर से आवत नहीं नहीं। जानना चाहता हूं मैं। बाबू हम आपका बतावत है, लेकिन आप कुसुलिया पे ऐंठ जाएं। क्या हुआ बरखुरदार, लीक हो गई? अभी तो ट्रायल है। हाँ? बेटा संजय से कुर्सी कहते हैं। बाबू जी हाँ, आप कुर्सी पे बैठ जाएं। जरूर बैठ जाऊंगा। आपसे एक बात झूठ नहीं बोलेंगे, आपका वफादार नौकर है। आपसे कतई झूठ नहीं बोलेंगे। आपको जितनी बात बताएंगे सब चाप चाप बताएंगे। और गया साला। कम हियर, स्टैंड अप। क्या बताओगे तुम? साफ साफ बताओगे हाँ बाबू, या चाप चाप बताओगे? हम आपको जितनी बात बताएंगे सब साफ साफ बताएंगे। साफ बेटे। हम लेट ना हो बाबू। क्यों लेट हुआ बे? हम लेट ही ना हो। कैसे हो गया? बात यह है बाबू, जी हाँ, हम अंडा दे लगे। बाबू आज तक पूरे आलवर्ड में, पूरे आलवर्ड की बात बता रहा हूं मैं। बाबू आज तक मैंने कभी नहीं सुना था कि मर्द भी अंडा देना चालू कर दिए। ए बाबू, हम ही नकेल अंडवा नहीं दे। एक की हमारे छोड़ के भाई है वो अंडा दे था। ठहरो, यानी तेरा भाई भी अंडा देता है? भाई के छोड़ा हमारे बुआ अंडा दे थी। अरे बुआ के छोड़ा तू हमारे बबुआ अंडा दे थी। संजय, इसका मतलब हाँ, तेरा पूरा खानदान अंडा देता है बे। पूरा खानदान पूरा। और बची है तेरी माँ, वो भी नौजवान है खूब। कपाल से मैं देखा था होली पर। यही मेरे कहने का मतलब, तो तेरा खानदान अंडा देता है तो तेरी माँ भी अंडा देती होगी। हाँ बाबू, हमारे मायू अंडा देती। अगर अगर आप भी हमारे घर चलोगे ना, आप भी अंडा देना चालू कर दो। आओ बरखुरदार, अब तेरी बात मेरे समझ में आ गई। दोस्तों, इसका कहने का मतलब है ये हरामजादा मुर्गी फार्म यानी पोल्ट्री फार्म खोल रखा होगा। ए बाबू, क्या होगा बे? जो लेता हमारे भाई बा। ग्राहक आने के पश्चात मौके पे जो कोई रहता होगा अंडा को उठाकर काउंटिंग कर देता होगा। हाँ बाबू। संजय, वह कहे ना तेरी माँ ने मुझसे बात कहा था कि ठाकुर, अगर मेरे बेटे से कोई नादानी हो जाए तो उसको माफ कर देना। क्यों? क्योंकि आप हमारे नमक खाए हो ना। साला तेरा नमक मैं खाया हूँ। ना, आप हम खुद ही खाए हैं। संजय बेटा, बाबू तुझे मालूम है कि मैं कितना खतरनाक इंसान हो गए। बहुत नाक खतर है। शासन से लेके प्रशासन तक अगर नतमस्तक है तो ठाकुर बाबू शेखर के सामने। क्यों नहीं? कानून बिकता है तो ठाकुर खरीदता है। और क्या बाबू? एक बात बता रहा हूँ बे, कि हमारे राज हवेली से कर्जा लेने वाला मोहन है, उसका बाप आज के 5 साल पहले अपने बच्चों की परवरिश के लिए हाँ 5 रुपया कर्ज साला ले गया। 500 रुपया? जी हाँ। ओहो, मर गया साला, खाके मर गया। 5 साल भी हो गया। उसका लड़का मोहन है, ना तो साला मेरा पैसा दिया, ना ना तो कभी रात दरबार में शक्ल दिखाई दी। नहीं।
अफसोस है मुझे कि एक दिन मोहन के हम कढ़ाई जरूर करेंगे। जरूर बाबू। दूसरी बात संजय, सीमा अब तक यही जानती है कि ठाकुर शेखर मेरा सगा भाई है। और क्या, बिल्कुल सही बात। लेकिन के पीछे राज है वे, क्योंकि पराई है, पराई है वे। हाँ तो पढ़ा रहा हूं अपना मतलब के लिए। मतलब? हाँ हाँ मेरे मतलब है उससे। अच्छा बाबू। तुमको वक्त आने पर बता दूंगा। क्यों नहीं? लेकिन बात सीमा को तुम नहीं बताना कि ठाकुर शेखर जो है तुम्हारा पराया है, दूसरा का कोई नहीं है। ठीक है बाबू। एक काम करो, परीक्षा भी हो गई, होई के की? रिजल्ट भी आ गया। आ गया? सीमा के पास फोन करो कि आए भरे दरबार में आपके भैया ठाकुर शेखर तुझे याद कर रहे हैं। काहे के मतलब बाबू? हम बिट्टी का खून कह दे। तू ही तो कहा। मोबाइल के माध्यम से फोन करोगे? ए भैया मोबाइल दा वो वाला यार। शर्मा गई का फोन कट गया मम्मी। ओ बाबू ये तो कब्रिस्तान के बहरे बताओ बा। कब्रिस्तान पाकिस्तान नहीं, कब्रिस्तान के बाहर होगा। यहाँ नेटवर्क काम नहीं कर रहा है वे। तमाम भारतवर्ष के बाहर में आतंकवाद देशद्रोह का लड़ाइयां चल रही है। और सारे नेटवर्क ध्वस्त कर दिए गए हैं। हाँ। दोबारा ले डाल कर। दोबारा है तो हम डायल करे 8 और 2 बाबू 82। खुरावत निचकान यानी 82 है। ए है 8 और 2 82 9 और 2 बाबू 92 आराम ज्यादा 92 92 6 और 2 बाबू 6 2। कितना 6 दो? 6 के बाद 2 है। एक जन और 6 2 बे डबल होगा, साले मारूंगा पीछे फट्टा भी। ए 99 36 तमाम 032। ए बाबू जातिया है गघंटिया। हेलो हाँ बिट्टी नहीं तो का बाबू कोरावत बाटे। हरामजादे, मैं कोरा रहा हूं मैं, क्या बुला रहा हूं? बुलावट बाटे।